जब मोहन यादव ने उज्जैन में इसी तरह के जितने प्रोजेक्ट आए उस पर मुआवजे की व्यवस्था करवा ली और भाषण दिए, विज्ञापन आया, कई दिनों तक इसकी अलग अलग तरीके सरकार ने वाहवाही ली। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा शहर को बदनाम करने का काम किया। ये सवाल तो बीजेपी को करेगी, मुझे पता है, तैयार हूं मैं उसके लिए। शहर को बिना पानी का बताने का काम विपक्ष ने किया है, जो शहर की बदनामी है। अभी वर्तमान की स्थिति में पानी के सही वितरण को लेकर नगर निगम की टीम, उसका एक एक कर्मचारी लगातार मेहनत करके उन हिस्सों में पानी पहुंचाने का काम कर रहा है जिन क्षेत्रों में बोरिंग सूख गए, और करीब 650 से ज़्यादा टैंकर नए बोरिंग करके नए हाइड्रेंट बनाकर हम पूरी ताकत से जनता की सेवा कर रहे हैं। ये एक अलग विषय है, लेकिन आज मैं विशेष रूप से आपसे इस बारे में बात करने के लिए आप सबको आमंत्रित किया है कि शहर में कोई घटना हो, दुर्घटना हो या कोई क्राइसिस आए, ऐसे समय में कांग्रेस हमेशा ओछी राजनीति कर छोटी राजनीति कर शहर का नाम बदनाम करने की कोशिश करती है। उन्होंने कभी ये मौका नहीं छोड़ा। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, कांग्रेस विपक्ष के नाते कोई बात कहेगी तो उसको आप भी सुनते हैं, उसमें से कुछ ऐसा शहर हित का विषय होता है हम भी उठाते हैं, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा शहर को बदनाम करने का काम किया। आज पूरे शहर में कांग्रेस ये माहौल बनाने की कोशिश कर रही है कि शहर बूंद बूंद को तरस रहा है। मैं उनसे ये बहुत स्पष्टता से पूछना चाहता हूँ कि बिजलपुर में और मूसाखेड़ी में स्काडा सिस्टम लगा हुआ है, जितना पानी माँ नर्मदा जी से फ़िल्टर होकर इंदौर पहुँच रहा है और वो टंकियों तक कितना पहुँच रहा है उसका डिजिटल रिकॉर्ड है। उसी आधार पर इंदौर के पानी का मैनेजमेंट होता है और करीब 360 MLD से ज़्यादा पानी हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि इस बार हज़ारों की संख्या में हमारे बोरिंग सूखे और उन क्षेत्रों के बोरिंग सूख गए जहां नर्मदा जल वितरण की व्यवस्था नहीं है। उन कॉलोनियों में जिनमें नर्मदा जी की लाइन नहीं है, जिन मल्टियों में नर्मदा जी का कनेक्शन नहीं है, वहां भी हम पानी लगातार लोगों को पहुंचा रहे हैं। लेकिन कम पानी पहुंचने की बात पर, उसकी वितरण की प्रॉपर मैनेजमेंट की बात पर शहर को बिना पानी का बताने का काम विपक्ष ने किया है, जो शहर की बदनामी है। और मैं आशा करता हूं कि कैसा भी विपक्ष हो, उसके लिए सबसे पहले शहर है। और मान लीजिए कोई संकट आए तो हम सब मिलकर उससे कैसे निपटें, ये सबकी जिम्मेदारी है। जीतू पटवारी और कांग्रेस ने आज से 3 दिन पहले राजवाड़ा पे प्रदर्शन किया और कहा कि 3 दिन बाद हम एक रिपोर्ट जारी करेंगे, और यहाँ तक कहा स्पष्टता से कि शहर का 90% पानी जहरीला है और यदि इंदौर का पानी जहरीला है तो ये बदनामी शहर की है। और उनका ये स्टेटमेंट एक LLB के स्टूडेंट होने के नाते, पढ़े लिखे पोस्ट ग्रेजुएट होने के नाते, और अब तो पानी की टेस्टिंग के भी वो एक्सपर्ट हो गए, एक बड़े हाइड्रोलॉजिस्ट बनकर वो उभरे हैं। तो ऐसे हाइड्रोलॉजिस्ट ने पूरे शहर का 90% पानी जहरीला बताया है, तो ये शहर की बदनामी है। जो शहर अपनी मेहनत से सफाई में नंबर 1 है, वाटर प्लस का दर्जा उसके पास है। अब ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने पढ़े लिखे आदमी को ये नहीं मालूम है कि वाटर प्लस और वाटर कंटेंट और वाटर की क्वालिटी किस आधार पर तय होती है। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष रूप से इसलिए बुलाई है कि जीतू पटवारी का ये बयान इस शहर के साथ धोखा है, इस प्रदेश के साथ धोखा है
और जो झूठ उन्होंने बोला है, उन्होंने तो मुझे चुनौती दी थी कि मैं उसको कोर्ट में सिद्ध कर पे बताऊं, पर एक सामान्य विधि के स्टूडेंट के नाते मैं अभी आपके सामने सिद्ध कर दूंगा कि उनकी रिपोर्ट और उनका चैलेंज सफ़ेद झूठ है और प्लान करके शहर को बदनाम करने के लिए जारी किया गया है। उन्होंने कहा शहर का 90% पानी जहरीला है। अगर पानी 90% जहरीला है तो वो पूरे इंदौर के सामने ये बताएं कि शहर के 90% पानी को जहरीला बताने के लिए क्या उन्होंने 90% एरिया से सैंपल लिए? नहीं। उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की है उसके ऊपर के 2 पन्ने आप लोगों को दिए कि नहीं दिए मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस आदमी ने ये रिपोर्ट जीतू पटवारी को सबमिट की है वो कोई मिस्टर संजीव सक्सेना है, जो इंदौर के इंचार्ज हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं एमपी कांग्रेस कमेटी के। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट के पहली 3 लाइनों में ये लिखा है कि हमने 7 विधानसभाओं के 240 सैंपल जो केवल 29 वार्ड से लिए गए हैं वो हमें इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जल निगम ने सप्लाई किए हैं। ये जो उनकी रिपोर्ट है उसमें से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि हमको ये सैंपल नगर निगम ने और जल निगम की 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज से मिले हैं। दूसरा, कितना बड़ा धोखा उन्होंने शहर के साथ किया। भाई कोई भी आम आदमी अगर कहीं पानी ख़राब आ रहा है और उसकी टेस्ट करके हमको बताएगा तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस पर कार्रवाई करें, उस पानी को ठीक करने की कोशिश करें। ये सारी टेस्ट रिपोर्ट के सैंपल आप सबके सामने हैं। 5 या 6 फरवरी को लिए गए। कब लिए गए? 5 या 6 फरवरी को। और इनकी जांच कराई गई नोएडा की किसी लैब में, तो जाने में कम से कम 24 घंटे तो लगे होंगे। और उनकी टेस्टिंग उन्हीं के हिसाब से हुई है 7 फरवरी से 12 फरवरी के बीच में। पानी के सिंपल बैक्टीरियल टेस्ट की रिपोर्ट 2 दिन में आती है, और अगर पानी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन था तो ये तुरंत हमको बताया जाना था। जीतू पटवारी और कांग्रेस के लोगों ने 3 महीने तक ये रिपोर्ट क्यों दबा के रखी? या जिन जगहों पर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा था, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो हमको बताते और उस पानी को हम फिर से टेस्ट कराते या ठीक करने की कोशिश करते? तो क्या वो चाहते थे कि लोग ऐसा पानी पीते रहें? तो ये पूरा कांग्रेस का षड्यंत्र इस शहर की इमेज को बर्बाद करने का है। इतने दिन के आंदोलनों में कांग्रेस ये बताए कि शहर के हित में पानी बचाने के काम में उन्होंने कितने जल संरक्षण के संयंत्र लगवाए या वो कितने और लगवाएंगे। ये रिपोर्ट प्रथम दृष्टया केवल शहर की इमेज खराब करने के लिए, अपनी इमेज चमकाने के लिए, और वो इन्हीं की रिपोर्ट से सिद्ध होता है जिसकी आखिरी 3 लाइनों में लिखा हुआ है कि मुझे इन चीज़ों की और अगर कोई और जानकारी मिलेगी तो हम राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनाने के लिए और बीजेपी की शाख को हिलाने के लिए, मध्य प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए आपको और भी सुझाव दे सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जिन्होंने उनको रिपोर्ट दी है उसमें लिखा है। और अगर ये रिपोर्ट उनके पास थी तो वो 3 महीने से कहाँ सो रहे थे? बहुत महत्वपूर्ण, उन्होंने सैंपल लिए, कोई बुराई नहीं है, उनको अधिकार है लोगों के बीच जाके अपनी बात देखने का। वो सैंपल नगर निगम की टीम के साथ लेते तो उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ती। इसी सैंपल के जितने रिपोर्ट्स में फ़ोटो उन्होंने दिए हैं, मैं अपनी तरफ से कोई फ़ोटो नहीं दे रहा हूँ, जितने फ़ोटो उन्होंने दिए हैं उन सब में वो प्लास्टिक की बोतल में सैंपल इकट्ठे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। NABL और जो भारत सरकार के पैरामीटर्स हैं कि पानी का सैंपल कैसे लिया जाए, उसका एक स्टैंडर्ड है, उसकी एक प्रोसीजर है, उसका एक तरीका है। कांच के फ्लास्क में या हमारा उसमें उसको लिया जाता है, टाइम बाउंड पीरियड में उसको लैब पहुंचाना और उसकी टेस्टिंग की जाती है। तो हर दृष्टि से प्रथम दृष्टया ही ये रिपोर्ट झूठी है। और सबसे महत्वपूर्ण, 29 वार्ड के सैंपल के आधार पर, 240 स्थानों के सैंपल के आधार पर वो पूरे शहर के 90% पानी को जहरीला बता रहे हैं।
मुझे तो टेंशन है इस बात का कि 90% में बिजलपुर भी आता होगा। मुझे टेंशन है इस बात का कि 90% में चिंटू चौकसे जी जहाँ रहते हैं वो एरिया भी आता होगा। 3 महीने में उनकी तबीयत नहीं बिगड़ी। चिंटू चौकसे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भेदभावपूर्ण तरीके से हमारे पानी का सप्लाई बंद कर दिया गया, हमारे टैंकरों को पानी नहीं मिल रहा है। मेरा बहुत विनम्रता से उनसे आग्रह है कि नगर निगम के पैसे की बर्बादी ना करें। जितने टैंकर नगर निगम ने उनको दिए हैं वो सब वापस दे दें। हम उनके वार्ड में पानी जहां जनता मांगेगी दे देंगे। तो उनको लगता है कि पानी नहीं है तो वो किस टैंकर से पानी बांट रहे हैं। तो कुल मिला के प्राइमा फेसाई सामान्य आदमी के ज्ञान से ये रिपोर्ट झूठी है, फेक है, शहर को बदनाम करने के लिए तैयार की गई है और देर से इसका पब्लिश करना ये इंदौर की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। पांचवा, इस शहर को एक साथ मिलकर आगे बढ़ाने के लिए सबकी जिम्मेदारी है। स्वच्छता सर्वेक्षण हो, कांग्रेस के पार्षद घर बैठे रहते हैं। जल संरक्षण, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर साल जलगंगा संवर्धन अभियान होता है, कांग्रेस के पार्षद घर पर बैठे रहते हैं। अब जब शहर में इस साल बोरिंग सूखे हैं तो हम सब संकल्प लें कि हम जल संरक्षण के माध्यम से अपने भूमिगत जल को आगे बढ़ाएंगे, उसका लेवल बढ़ाएंगे। उसमें कांग्रेस, जीतू पटवारी, चिंटू चौकसे और उनके सारे पार्षद अपनी तरफ से इस शहर में कितने जल संरक्षण के संयंत्र लगाएंगे, वाटर हार्वेस्टिंग के प्लांट लगाएंगे, रिचार्ज शाफ्ट लगाएंगे, इसका जवाब भी कांग्रेस दे। क्योंकि केवल विरोध करने से शहर का विकास नहीं होगा। विरोध करने से देश का सबसे स्वच्छ शहर, उसकी इमेज केवल खराब होगी। लगे कि हम कांग्रेस भाजपा कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ 240 के 240 सैंपल, अगर उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उनकी हम भी जांच कराते, उसको ठीक करते। 311 ऐप पर हमको गंदे पानी की शिकायत मिलती है, जहाँ से मिलती है हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं और ठीक भी करते हैं। तो इन्होंने जब जाके सैंपल लिया तो निगम को साथ ले जाते, हम निगम की टीम भेजते और वो जो सैंपल कलेक्ट होता वो स्टैंडर्ड से होता, प्रोसीजर से होता। अब कांग्रेस के पढ़े लिखे कार्यकर्ता प्लास्टिक की बोतल में पानी भर के चेक कराने दिल्ली भेज रहे हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर में ही बहुत सारी लैब हैं जो इस स्टैंडर्ड का टेस्ट करती हैं। जो टेस्ट उन्होंने कराए वो इंदौर में GSITS में किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाते। उन्होंने इंटेंशनली अपने किसी व्यक्ति के माध्यम से, उसने ये भी लिखा है कि मैंने इस लैब में भेजा है। मैं आपको वो मैं पढ़ के बता देता हूँ कि वो क्यों राजनीति से प्रेरित है और क्यों शहर को बदनाम करने के लिए है। ऑनरेबल श्री जीतू पटवारी जी, प्रेसिडेंट MPCC भोपाल मध्य प्रदेश। विषय: टू सबमिट द रिपोर्ट ऑफ द आइडिया शेयर्ड विथ मी एंड टास्क गिवन बाय यू फॉर विजिट ऑफ ऑनरेबल श्री राहुल गांधी जी ड्यू टू 22 डेथ इन भागीरथपुरा caused by drinking contaminated water being supplied by Indore Municipal Corporation and Jal Nigam in 7 constituencies of Indore. With due respect, as per the subject mentioned, I feel privileged to submit drinking water test report of 29 wards. We had taken a team of technical experts from Uniglobe Analytic Private Limited. तो जिस व्यक्ति को इन्होंने ठेका दिया था उसने अपनी मर्ज़ी से किसी लैब को दिया। मैं भले ही उस लैब की अस्तित्व पे या उसकी साख पे प्रश्न ना उठाऊं, लेकिन नोएडा में जाके किसी लैब में टेस्ट कराने की क्या ज़रूरत थी। और इस रिपोर्ट में भी कहीं नहीं लिखा है कि शहर का 90% पानी जहरीला है। ये उन्होंने किस आधार पे कहा, ये प्रश्न उनसे पूछा जाना चाहिए। और अगर वो 90% सैंपल पूरे शहर के पानी के ना दे पाएँ तो उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए कि उन्होंने झूठी बात कही। कोर्ट जाएंगे क्योंकि हमें तो जनता की कोर्ट में ही है, हम जनता तय करेगी भाई, इसमें क्या कोर्ट जाना। जिस रिपोर्ट के आधार पर, बयान के आधार पर वो इस प्रकार से पैनिक फैला रहे हैं, तो क्या जुडिशरी का कोई एक्शन नहीं है इसके अंदर? नहीं, हम लिखेंगे ज़रूर और उस पर कार्रवाई के लिए भी बोलेंगे। लेकिन मैं तो आपके माध्यम से बता रहा हूँ, हमारे लिए तो आप जनता और आप सबसे बड़ी कोर्ट हो, और ये उनकी रिपोर्ट के आधार पे कह रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कोई ना एक शब्द जोड़ रहा हूँ, ना कोई एक कागज़ इसमें लगा रहा हूँ। दूसरी चीज़
जान के साथ में उनके स्वास्थ्य के साथ की बात कर रहे थे। तो मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ ये शहर की जनता के साथ धोखा है, इसका तात्पर्य ये है जो आप कह रहे हो। भाई जब शहर में पानी की क्राइसिस आई और लोगों के बीच पानी का विषय था, तो उस इमोशनल सेंटिमेंट को कैच करने के लिए, लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए वो रिपोर्ट जो आपको पता थी कि गलत है, आपने जान करके जारी की। ये जारी तो उसी दिन करनी थी जिस दिन इसकी रिपोर्ट आई। ठाकुर जी, क्या ये भी लग रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है, केंद्रीय दल जो है अलग अलग इलाकों में दौरा भी कर रहा है इस समय, और ऐसे समय कांग्रेस जो है इस तरह के मुद्दे उठा रही है। पहले मटके भी फोड़े गए, उसके बाद अब ये रिपोर्ट जारी की गई जिसमें दूषित पानी का जिक्र किया गया। नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ कि विपक्ष में विरोध करना उनका अधिकार है, लेकिन शहर की इमेज के साथ, देश की प्रतिष्ठा के साथ, प्रदेश की इमेज के साथ खिलवाड़ करना, ये केंद्र से लेकर मध्य प्रदेश में और इंदौर में कांग्रेस की आदत बन गई है। कांग्रेस पदाधिकारी टंकियां बनी हुई है, टंकियां पूरी तरह से पूरी क्षमता से नहीं भरी जा रही हैं। बड़ी बात मैं उस आधार पे कर रही हूँ जो ये कर्मचारियों से डायरेक्ट बात हुई है। मैं आपकी बात से टैंकर से पानी सप्लाई हो, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इंदौर में 450 MLD, जिसमें 30 MLD पानी यशवंत सागर का मिला के हमारे पास सप्लाई के लिए है। उसमें से मानपुर, महू कैंट, गवली पलासिया, राउंड ऐसी पंचायतों को भी हम पानी देते हैं। उसके अलावा जितना पानी इंदौर पहुंच रहा है वो स्काडा सिस्टम पे है। लगभग मैक्सिमम कैपेसिटी हमारी 380 MLD जाती है। उन 380 MLD से हम 3 साल के पहले तक करीब 80 टंकियां भरते थे। पिछले 3 सालों में हमने 28 टंकियां और नई सप्लाई के लिए शुरू की, जिसमें कुल मिला के अब 108 टंकियों से हम सप्लाई कर रहे हैं। अभी मकान गणना के आंकड़े आए हैं जिसमें शहर में 8 लाख से ज़्यादा मकान मिले हैं। 26 लाख वोटर थे लोकसभा में, तो हम ये मान के चलें कि इस शहर की जनसंख्या 35 लाख से तो ऊपर होगी, जो 2011 की जनसंख्या से लगभग डबल की ओर हम हैं। तो उतने ही पानी को यदि सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम टंकियों को अलग अलग समय पे दोबारा भर के उनके लेवल को कम करके बाकी टंकियों को भर के करते हैं। हमारी इस बार की चुनौती केवल इतनी है कि 29 गांव के 10 वार्ड की वो कॉलोनियां जहां नर्मदा जी का सप्लाई नहीं है, जो कॉलोनाइजेशन के आधार पर केवल बोरिंग के आधार पर डेवलप हुई थी, जिन मल्टियों में बोरिंग थे, नगर निगम के 1100 से ज़्यादा बोरिंग जो सूख गए, तो वो जो पानी का डबल बर्डन आया उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम टैंकर के माध्यम से कर रहे हैं। इसलिए टंकियों का लेवल कम होना इसलिए भी स्वाभाविक है। फिर जहाँ जिन एरियाओं में टैंकर सप्लाई करना है, हाइड्रेंट नहीं है, बोरिंग नहीं है, तो उनको हम टंकियों से भर के भी दे रहे हैं। तो हम किसी भी तरीके से मैनेज करके लोगों तक पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सर, लो प्रेशर की बोलिए, जहाँ लो प्रेशर है ऐसे में पाइपलाइन से खींचना, बोतल से पानी खींचना, तो इसमें कई गंदगी भी आना स्वाभाविक तौर पर है। तो ये एक विषय क्या मानते हैं आपकी इस पर बहुत करने की? निश्चित तौर पर ये एक बड़ा कारण है और इस पर ही काम करके आप सब उस बात के साक्षी हो कि जब हमारी परिषद की पहली मीटिंग हुई थी पानी को लेकर, तो जो पहले प्लान बना था, क्योंकि राजू भदौरिया ने किसी एक इंटरव्यू में कहा है कि 1100 करोड़ रुपए का हिसाब दो, मैं उनको 1100 करोड़ नहीं, मैं उनको 2800 करोड़ का हिसाब देता हूँ। कितने का? 1100 करोड़ की योजना में 300 करोड़ रुपए नगर निगम मिला रही थी। भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री तत्कालीन शिवराज जी और अभी डॉक्टर मोहन यादव जी के सहयोग से उस 1100 करोड़ की योजना को हमने 2800 करोड़ का बनाया, जिसमें भारत सरकार के, मध्य प्रदेश सरकार के ये 1100 करोड़ के अलावा 1700 करोड़ निगम खुद फंड करके लोन लेके अपनी उस योजना को हमने पानी जो नर्मदा जी से आ रहा है उसकी कैपेसिटी डबल करने का काम शुरू कर दिया है। करेंगे नहीं, शुरू कर दिया है। और वो पानी जब इंदौर पहुंचेगा तो टंकियों का लेवल, प्रेशर और जिस तरह से अमृत वन में अलग अलग टंकियों से अलग अलग सप्लाई करने का सिस्टम डीएमए का बना, डायरेक्ट सप्लाई बंद करके इनडायरेक्ट सप्लाई की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये समस्या तब हल होगी। हाँ, कि इनकी इस रिपोर्ट को
हम 240 सैंपल में से जितने नॉन ड्रिंकेबल आए हैं उनको मान भी लें तो उनका हम रीटेस्ट करा रहे हैं, क्योंकि कहीं से भी जानकारी आई शहर हित में हम उस पर काम करेंगे। उन सारे स्थानों पे भले ही अब 3 महीने बाद कराएं, लेकिन उन स्थानों पे हम अपनी टीम भेज के उसका भी टेस्ट कराएंगे और अगर वहाँ और कोई शिकायत है उसको भी ठीक करेंगे। अभी निगम में क्या सिस्टम है, थोड़ा सा वो भी बता दें कि पानी को आप लोग कैसे चेक करते हैं जो लोगों के घर में आता है। और कांग्रेस का कहना है कि वाटर ऑडिट की ज़रूरत है, आपको लगता है कि शहर में वाटर ऑडिट? देखिए, शहर में पानी अच्छा सप्लाई करने के लिए जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो हम करने के लिए तैयार हैं। नगर निगम में जहाँ से पानी नर्मदा जी से चलता है वहाँ वाटर टेस्टिंग होती है। इंदौर में जब वो बिजलपुर से सप्लाई के लिए जाता है वहाँ टेस्टिंग भी होती है, ज़रूरत पड़ता है तो क्लोरीनेशन भी होता है। वो टंकी पे पहुंचता है वहाँ भी उसकी टेस्टिंग होती है। और समय समय पर टंकी से जिन गलियों में पानी जाता है उसके टेल एंड पर और बीच बीच में उसका हमेशा क्लोरीन टेस्ट होता है। और आप सब लोग पूरा इस शहर के नागरिक हैं और अच्छे से जानते हैं कि शहर में कई टेक्निकल 1-2 रीज़न से गंदे पानी की शिकायत आती है। नगर निगम की टीम शिकायतों पर लगातार कार्रवाई करती है। ये आज की तारीख में इंदौर को जितना हमारा नेटवर्क है उस हिसाब से कम 510 MLD पानी की ज़रूरत है। 2035 तक हमको कम से कम 800 MLD पानी की ज़रूरत पड़ेगी। 2040 तक और इसको बढ़ाएंगे, जनसंख्या को अगर हम आज की डबल मानेंगे तो कम से कम 1000 MLD पानी की ज़रूरत रहेगी। इसलिए ये चौथे चरण में हमने जो इंटेक वेल बनाया है वो 1600 MLD का बनाया। वाटर को ट्रीट करने की कैपेसिटी 1000 MLD की और वहाँ से करीब 500 MLD पानी एक्स्ट्रा इंदौर आएगा। तो मुझे लगता है 2035 से लेकर 40 तक की आवश्यकता की पूर्ति हम कर पाएंगे। देखिए, आपको ध्यान होगा कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जब शपथ ली उसके कुछ दिन पहले हमने इंदौर में जल संवर्धन का अभियान शुरू किया था और उसका नाम हमारा था वंदे जलम। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने पूरे मध्य प्रदेश के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान दिया। हमने अपना वो नाम हटा के इस जल गंगा संवर्धन अभियान को हमारा मध्य प्रदेश का अभियान मान के पिछले 2 सालों में, और अगर 2022 का आधा हिस्सा मिला लें तो लगभग 1,10,000 वाटर हार्वेस्टिंग के संयंत्र शहर में लगाए, 600 से ज़्यादा रिचार्ज शाफ्ट लगाए। इस साल और 350 रिचार्ज शाफ्ट और करीब 15 से 20 हज़ार नए वाटर रिचार्ज हाउस लगाने की हमारी योजना है। उसको लेकर गंगा दशमी पर अन्ना महाराज के साथ हमने उसकी शुरुआत भी की है। अभी 6 बजे शहर की सारी संस्थाओं के साथ बैठकर उसका एक अभियान और वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड काम हो उसकी रूपरेखा भी बना रहे हैं। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस कितने करवाएगी ये वो बताएं। आपके पहले के नेताओं ने जिस तरीके से आज शहर के पानी की चिंता करते हैं, पहले के नेताओं ने किस तरीके से चिंता करना, नहीं, इसके पहले सबने चिंता की है। ऐसा आप अगर देखेंगे तो पहला चरण आने के बाद, जैसा मैंने आपको बता दूं कि पहले जब तक हमारे मौके थे तब मात्र 150, 130, 140 टैंकर से मुक्ति हो जाती थी। आज आपको 650 भी कम पड़ रहा है। नहीं, तो जब माननीय मोघे जी महापौर थे तब जनसंख्या करीब 20-21 लाख थी। आज मैं मानता हूँ कि कम से कम 40 लाख होगी। एरिया कम से कम 280 स्क्वायर मीटर हो गया और उस 280 स्क्वायर मीटर के एरिया में नई 2000 कॉलोनियाँ और एरिया कवर हुआ होगा। 29 गाँव के 10 वार्ड पूरे के पूरे हैं। और उन्होंने उस समय यशवंत सागर की कैपेसिटी बढ़ाई, बिलावली का संरक्षण किया, उससे भी तब पानी यूज़ होता था, अभी उससे पानी नहीं लेते हैं। उस समय के जो उन्होंने फर्स्ट फेज़ के मेंटेनेंस कराए थे तो फेज़ 1-2 की लाइन जो 1979 में चालू हुई थी वो अभी भी सेवा कर रही है। ऐसा नहीं है, सबने अपने अपने समय, कैलाश जी के समय बिजली वाला विषय आया था तो जलूद से पानी की कैपेसिटी तब भी बढ़ी थी। पर पूरा ऑग्यूमेंटेशन बढ़ जाए, वो डबल हो जाए, इसकी प्लानिंग हमने अमृत 2 के माध्यम से की है।